हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको 90% स्कोर करने के लिए 10th बोर्ड एग्जाम में। सो डू दिस 5 थिंग्स टू स्कोर 90% इन 10th बोर्ड एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी एंटायर सिलेबस। आपको आपका पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस अगर आप इग्नोर करोगे, कुछ चैप्टर्स अगर आप ऑप्शन करोगे, स्किप करोगे, तो क्या होगा कि आप ब्रीफ आंसर्स में या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होता है। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई अगर आपने एक चैप्टर स्किप कर दिया और वही क्वेश्चन आप उस चैप्टर में से अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंटायर सिलेबस। अगर कोई चैप्टर आपका नहीं हो रहा है तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो चैप्टर का और उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो थरो कर लो। ठीक है, सेम होता है मैथमेटिक्स में, साइंस में भी, कि आपका कोई चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी आप क्या कर सकते हो कि उसका कुछ बेसिक्स जो नॉलेज है वो ले सकते हो, बेसिक सम्स है वो सॉल्व कर सकते हो। डिफिकल्ट सम्स अगर आपने स्किप कर दिया तो ठीक है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। ये ज़्यादा करके महाराष्ट्र बोर्ड में होता है कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश या कोई भी आप अगर लैंग्वेज लेते हो तो उसी सब्जेक्ट्स में सभी को कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स है साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लैंग्वेज में आपको कम मार्क्स मिलेंगे और आपका अल्टीमेटली परसेंटेज कम होगा। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, उसका भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं और उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन बैंक जो होता है, क्वेश्चन बैंक बोर्ड पब्लिश करता है, सीबीएसई के लिए भी होता है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी होता है। लास्ट ईयर महाराष्ट्र बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया था, तो क्वेश्चन बैंक विजिट करो और थरली क्वेश्चन जो भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारे जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब थरो कर लो, सब पूरा पक्का कर लो, उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड में। ब्रीफ आंसर क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आपको करना ही है, ट्रू और फॉल्स ऐसे सब क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीटली थरो करना है। मैथमेटिक्स में भी जो भी सम्स है वो आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, उसका आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। साइंस के भी जो भी सम्स है वो आपको होना चाहिए। और जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी के भी जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन थे वो थरो कर लो, उसी में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, या आइडिया आपको आ सकता है कि पेपर कैसे आने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तो फिलहाल न्यू सिलेबस के बहुत सारे पेपर्स नहीं हुए हैं क्योंकि कोविड के वजह से एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, लेकिन जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो आप सॉल्व करो या उसको चेक करो, तो क्या होगा कि आपके पास एक आइडिया आएगा कि पेपर कैसे आता है, डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आएगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और जो बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी है आपको सॉल्व करना है, टाइम लगाना है। सपोज हिस्ट्री का 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा लगाना है और एक जगह बैठना है और 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है और किसी से करेक्ट करके लेना है, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि आपका पेपर सॉल्व होता है कि नहीं और आपके कितना प्रिपरेशन हुआ है, ये आपको अंदाज़ा आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया तो भी ठीक है, या फिर कोई नया पेपर अगर आपके कोचिंग क्लासेस में मिलता है या स्कूल में मिलता है, प्रीलिम एग्जाम होता है, तो आपको सीरियसली उसका स्टडी करना है और सीरियसली पेपर देना है ताकि आपको एक अंदाज़ा आएगा। ठीक है, तो सिलेबस कम से कम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करो और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो। लास्ट इज रिवीजन। रिवीजन जितना करोगे उतना ही आपका जो नॉलेज है, उतना ही आपका जो सिलेबस है वो आपको याद रहेगा, जितना भी आपका टॉपिक है वो ही आपको याद रहेंगे। तो जितना रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो प्लान करो, टाइम टेबल बनाओ और रिवीजन करते रहो। जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म होता है तो आपको रिवीजन करते जाना है और सभी सब्जेक्ट्स का साइमल्टेनियसली रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि आपने फिक्स किया कि 5 दिन में मैथ्स करूँगा, 5 दिन साइंस करूँगा, तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली सभी सब्जेक्ट्स करना है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करते जाना है, एक एक सब्जेक्ट करते जाना है। तो उसमें क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एक दिन आप हिस्ट्री करो, एक दिन ज्योग्राफी करो, उसके बाद साइंस करो, तो तीन दिन में आपके 3 सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। ऐसे करते करते 2-3 बार रिवीजन करो। जितने बार रिवीजन करोगे उतना आपको याद रहेगा और रिवीजन करते करते आप क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका एक बार रिवीजन हुआ तो एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, उसको किसी से चेक करा के ले लो, वापस एक बार रिवीजन करो, वापस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ऐसे करोगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आपका सिलेबस आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप लिख पा रहे हो एग्जाम में। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।